कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। देखिए चैप्टर नंबर 7 है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए पहले उसका बेसिक क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली क्या होता है, दो एक्सेस होते हैं। देखिए पहला होता है एक्स एक्सेस, दूसरा होता है बाई एक्सेस। इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको बाई बोलते हैं। ये होता है बाई निगेटिव और ये होता है एक्स निगेटिव। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस बाई एक्सेस, ठीक है, जिसमें दोनों होते हैं निगेटिव पॉजिटिव। इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये बेसिक है। इसमें नंबर होते हैं, जैसे ये दिया है एक्स का +1, +2, 3, 4, 5। बाई का पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब सेम एक्स के निगेटिव होते हैं -1, -2, -3, -4। बाई के -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये एक्स और बाई, एक्स के पॉजिटिव और बाई के पॉजिटिव। कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एक उसका कोऑर्डिनेट होता है। जैसे अगर पॉइंट ए है, और पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट होगा कि वो एक्सेस पे कहाँ पे होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे होगा, सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, फोर्थ पे होगा। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, जो एक्स और बाई है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एक्स जो है निगेटिव होता है और बाई पॉजिटिव, तो एक्स माइनस का और बाई प्लस का। थर्ड में एक्स और बाई दोनों निगेटिव होते हैं और फोर्थ में जो एक्स है वो पॉजिटिव होता है और जो बाई है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ए है, उसकी वैल्यू दी हुई है, कोई पॉइंट ए है जिसकी वैल्यू दी हुई है -3 और 4। पहला नंबर जो होगा वो एक्स में होगा और दूसरा बाई का। तो एक्स अगर माइनस में है मतलब इस साइड आएगा, एक्स के निगेटिव साइड आएगा, एक्स का 3 इधर आएगा और बाई का 4 जो पॉजिटिव है, मतलब एक्स माइनस में और बाई प्लस में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। डिनोट कैसे करते हैं, जैसे -3 है तो एक्स में हम पहले -3 पर आएंगे, यहाँ पे आ गए। अब हमें इसको बाई में 4 तक जाना है, 3 के सामने 4 तक, तो यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए, जिसकी वैल्यू क्या होगी -3 और 4। ऐसे ही इन सभी जितने भी वैल्यू होती है, कोई भी अगर पॉइंट है उसकी एक कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर दोनों निगेटिव होता है, यहाँ पे एक्स भी निगेटिव होता और बाई भी निगेटिव, तो यहाँ पे आता। तो ये हो जाती है किसी भी पॉइंट की वैल्यू। अब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है समझ लीजिए, एक पॉइंट बी है जिसकी वैल्यू है -5 और 6। अब -5 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे, मतलब दूसरा पॉइंट जो है बी वो यहाँ पे आ जाएगा -5 और 6। ये पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक होता है किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसी भी एक्सिस के या किसी भी एक्सिस पे कहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट की वैल्यू जो है उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी, जैसे -3 और 4 है, या +3 और +4 होता तो यहाँ पे आता, ठीक है। तो ये किसी भी पॉइंट की वैल्यू को डिनोट करता है कि वो पॉइंट जो है उसकी वैल्यू कहाँ पे आने वाली है। अब इसी में इस चैप्टर में हमें क्या करना है, किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम समझते हैं कि अगर ए हमारा, हम दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्स भी पॉजिटिव है, ए और बी दो पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट ए है वो हमारा यहाँ पे आएगा और पॉइंट बी 5, 6 है, तो 5 और 6, तो पॉइंट बी लगभग यहाँ पे जाएगा। अब हमें ये ए और बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए इस जो चैप्टर में पढ़ना है ना 7, इसमें हमें यही पढ़ना है। अगर इसको हम बनाएं, देखिए ये 6 तक गया है, 5 तक गया है, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ तक गया है, और ये क्या बन जाता है हमारा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, जिसमें देखिए ये 3 से 5 तक गया है, मतलब इसकी वैल्यू 2 होगी, और ये 4 से 6 तक गया है, मतलब इसकी वैल्यू 2 होगी। और हमें इस वाले लाइन की वैल्यू निकालनी होती है। अगर बेसिक देखा जाए तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लागू होगा, जिसमें अगर ए बी सी अगर इनको नाम दे दिया जाए तो AC का स्क्वायर
क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। या तो हम इसको लिखते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस अंडर रूट BC का स्क्वायर। ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम बेसिक से। लेकिन इसमें हमें जो निकालने के लिए फार्मूला सेम ही है, बस इसके जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी अगर हमें AB जो पॉइंट है उसकी वैल्यू निकालनी होती तो AB की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, ये x1 x2 ये y1 y2 क्या होंगे, तो ये जो पॉइंट होता है, कोई भी दो पॉइंट है तो इसको हम पहले वाले पॉइंट को हम लिख लेते हैं x1 y1 और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है इसको लिख लेते हैं x2 y2। यहाँ से इन दोनों का फार्मूला देखिए, अगर यहाँ से हम निकालते तो यहाँ से भी क्या निकलता है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 8 हो जाता है, रूट 8 मतलब वैल्यू क्या आती है 2 रूट 2 इसका निकलता है। इससे भी देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 5 है तो 5 माइनस x1 3 है का स्क्वायर प्लस y2 6 था और y1 क्या था 4 था। तो यहाँ से क्या भी निकलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा क्या 2 रूट 2 8 आएगा और 8 में 2। अच्छा, ये कहाँ से अगर ना समझ में आया हो तो हम 2 के फैक्टर निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो एक 2 का पेयर बन रहा तो बाहर आ जाएगा, एक 2 बच रहा तो अंदर से रहेगा। तो ये बेसिक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए। मतलब किन्हीं भी दो डिस्टेंसों के बीच का, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट है उनके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला होता है ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब इसी फार्मूले से अभी जो एक्सरसाइज है इसके पूरे क्वेश्चंस लगने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ये था, तो कोऑर्डिनेट 9th में आपने पढ़ा होगा, है ना पढ़ा होगा तो अभी यहाँ पे समझ लीजिएगा, ना समझ में आया होगा तो फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक।